कि आध्यात्म में जाने से पहले तुम्हें अपने भौतिक कर्मों को छोड़ देना चाहिए। जो तुम कर रहे हो, कोई काम धंधा या बिजनेस कर रहे हो, उसको छोड़ देना चाहिए, तभी हो पाएगा। देखो, तुम्हें कोई भी भौतिक कार्य या कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस भौतिक व्यवस्था में रहकर ही तुम ये देख पाओगे और जान पाओगे कि तुम कैसे हो, तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारी चेतना का स्तर क्या है। तुम्हें अपने चेतना के स्तर को याद दिलाने के लिए तुम्हें कहीं एकांत में या पहाड़ पर या इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जिस परिस्थिति में हो, उसी परिस्थिति में तुम्हें इस बात का संकेत मिलता है कि तुम उस परिस्थिति में ठीक नहीं हो, और वही तुम्हें आभास दिलाता है कि तुम कहाँ ठीक नहीं हो, और वही तुम्हें बताता है कि तुम जिस भी कंडीशन में हो वो तुम्हारे लिए सूट नहीं कर रहा है। तो उसको छोड़कर तुम्हें दूसरे जगह नहीं जाना, उसको समझना है। जैसे मान लो तुम एक डॉक्टर हो, या एक इंजीनियर हो, या एक किसान हो, या कुछ भी हो, तुम टीचर हो, कुछ भी हो, कोई भी काम तुम कर रहे हो, उस काम में रहकर ही तुम्हें उस काम को देखना है। समझे? उस काम में रहकर ही तुम्हें उसका बोध होगा कि इस काम से तुम किस चेतना का स्तर पर, तुम्हारी दृढ़ता कितनी है, तुम्हारी चेतना का स्तर क्या है, तुम्हारा बोध शक्ति कितनी है। ठीक, ऐसे तो काम तुम जो कर रहे हो वो तो उसका कोई सार नहीं है, फिर भी तुम जो कर रहे हो उसी से तुम्हें इस बात का बोध होता है कि तुम उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में सुखी नहीं हो। मान लो उस काम को तुमने छोड़ दिया और जाकर कहीं एकांत में रहने लगे, तो वहाँ भी तुम्हें मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारा समस्या उस काम से नहीं था, तुम्हारी समस्या उस कर्म से या काम से नहीं था। तुम्हारी समस्या तुम्हारा किसी भी चीज़ को समझ ना पाना कि वो कैसा है। ठीक है, तुम टीचर हो, कैसा टीचर हो? कुछ भी टीचर हो सकते हो, सरकारी स्कूल के टीचर हो सकते हो, प्राइवेट स्कूल के टीचर हो सकते हो, योगा टीचर हो सकते हो, या किसी को दर्शन पढ़ाने वाले, बताने वाले टीचर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, तुम शिक्षक हो सकते हो। लेकिन उस जो तुम टीचर हो उसको समझो कि तुम वो क्यों हो। अगर तुम साधारण कर्मचारी हो या लेबर हो तो तुम क्यों हो? तुम्हें उससे क्या मिल रहा है? तुम्हें उससे पैसा मिल रहा है, ठीक है, पैसा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो तुम जिस भी कंडीशन में हो तुम्हारे लिए पैसा ज़रूरी है, तो तुम उतना ही तुम्हें उससे मिलेगा। तुम अगर चाह रहे हो कि उससे मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, आनंद मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पैसा मिलेगा और पैसा से जो मिलता है समाज में वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन यथार्थ में न तुम्हें कुछ मिलेगा और न मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि मिला होता तो लोग इतने अभी तक लगे क्यों होते और बेचैन और दुखी क्यों होते? समझे? तो किसी भी काम को, किसी भी कार्य को तुम्हें छोड़ना नहीं है। जो भी तुम कर रहे हो उसे जारी रखो, उसे जारी रखो और उसे समझो। जारी रखने से नहीं हो जाएगा, तुम वहीं पर जारी रखे हुए हो। उससे क्या होगा? तुम जितना समय जीते जा रहे हो वो तो तुम्हें दुखी करेगा ही, और समय के साथ तुम्हारा आयु भी खत्म हो रहा है, तुम दिन पर दिन कब्र की ओर बढ़ रहे हो। तो इन सभी बातों को तुम समझो कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो, क्या उसमें तुम पूर्ण हो? क्या तुम उस कार्य में लीन हो गए हो? क्या उस कार्य में तुम्हें किसी भी प्रकार की चुनौती आए तो तुम उस कार्य को प्रति तुम्हारा प्रेम है हृदय में, कि तुम फालतू के सिर्फ मतलब कि अपने विकल्प के रूप में उसे झेल रहे हो? तो तुम कोई भी अगर संसार में काम कर रहे हो तो तुम्हें इस बात का बोध होना चाहिए, और तुम्हें वो देखना है उस काम को जो तुम कर रहे हो, कि क्यों कर रहे हो। जब तुम कार्य को देखते हो तभी तुम्हें पता चलता है कि समस्याएं कहाँ हैं। और ऐसे तो लगभग बहुत सारे लोगों को समस्याएं पता होती है, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता, वे छोड़ना नहीं चाहते, सोचते हैं कि मेरा ये बिगड़ जाएगा, घर टूट जाएगा, ये हो जाएगा। ये बात सही है, जानते हो, ये बहुत कड़वा सच्चाई है। अगर तुमने सत्य का स्वाद ले लिया और जान लिया तो निसंदेह तुम्हारा घर ढह जाएगा, तुम्हारा घर ढह जाएगा, तुम्हारे जीने का आधार बदल जाएगी, तुम्हारी बुनियाद बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। कारण स्पष्ट है, क्योंकि हमारा ये जो समाज है इसका बुनियाद ही गलत है। ये जो खड़ा है हमारी समाज,
इसका नींव ही ढहे हुए मलबे पर खड़ा है। हमारा जो नींव ही है, जिस पर हम जीवन जी रहे हैं, जिस पर हम आशा लगाए हुए हैं, वो गलत है। इसलिए उसका ढाना तो तय ही है, और उसका बिना ढाहे सुख चैन नहीं मिलने वाला है। लेकिन तुम्हें व्याकुल होकर इसे छोड़ नहीं देना है। इसे छोड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कहीं भी चले जाओगे, संसार तो तुम्हारे साथ रहेगी ही। क्यों रहेगी संसार तुम्हारे साथ? क्योंकि संसार देखो बाहर नहीं है। बाहर तो सिर्फ हम बार बार तुम्हें बताते, बाहर कुछ नहीं है। बाहर सिर्फ वस्तुएं हैं, जड़ हैं, वो है ही नहीं। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, दिमाग के अंदर, खोपड़ी के अंदर, चेतना में जो तुम्हारे अंदर बैठा दिया गया है, गलत गलत धारणाएं, वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आशाएं, वो सभी तुम्हारी चेतना में, खोपड़ी के अंदर जो सेट कर दिया गया है ना, होश के अंदर, तुम्हारे यादों के अंदर, मेमोरी के अंदर जो इंस्टॉल कर दिया गया समस्या वहाँ है। उसको सॉल्व करना है, और उसको, वो समस्याएं तभी दिखाई देगी जब तुम इस समाज में कार्य करोगे। समझे? है ना? जब तुम कोई कार्य करोगे ही नहीं, तब तुम्हें कैसे पता चलेगा? हाँ, और भी दूसरा तरीका है। ज्ञानियों के वचन सुनकर तुम देख सकते हो, अच्छे अच्छे राइटर द्वारा लिखे गए किताबों के, उनके जीवन के अनुभवों को देखकर तुम समझ सकते हो कि ऐसा करने पर ऐसा होता है। और एक बात ध्यान रखो, तुम अपवाद नहीं हो इस संसार में। मनुष्य जो है ना, खुद को केंद्र समझता है, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। वास्तव में वो केंद्र है, लेकिन वो अज्ञानता में है। तुम ही केंद्र हो। सब कुछ तो माया है, सब कुछ तो मिथ्या है ही नहीं। तुम ही केंद्र हो, लेकिन तुम्हारा केंद्र गलत है ना। तुम खुद को शरीर समझते हो, इसलिए गलत है। क्योंकि शरीर तो प्रतिपल बदल रहा है। तुम देख लो, बच्चे थे, जवान हुए, युवा हुए, वृद्ध हुए, मर गए, तो शरीर तो प्रत्येक पर बदल रहा है। लेकिन तुम तो अभी भी वैसे थे जैसे बच्चे थे, अभी भी हो। सिर्फ बुद्धि, दिमाग, कुछ इन्फॉर्मेशन से तुम्हारा दिमाग का खोपड़ी बदल गया, और क्या बदला? तुम तो वैसे ही और अभी भी हो, और हमेशा रहते हो। लेकिन अविद्या के कारण तुम अपने शरीर को ही अपना केंद्र समझ लेते हो। यही सबसे बड़ी समस्या है। समझे? तो तुम्हें ये समाज को, परिस्थिति को, कंडीशन को, जो भी तुम काम कर रहे हो, इसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि यही समस्याएं और कर्म तुम्हें इस बात का बोध दिलाती है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या दोष है। सुना है ना कि जब निंदक बगल में होते हैं तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कमी होती है। ऐसे तो तुम अकेले भी रहोगे एकांत में, पहाड़ पर या इधर उधर जाकर, या शांत घर ले लिया, या शांत माहौल में रहने लगे, वहाँ भी तुम्हें बोध होता है, लेकिन वहाँ थोड़ा हल्का बोध होता है, जिसे तुम्हारी जड़ चेतन उसे पकड़ नहीं पाती। तुम्हारी जो चेतना का निम्न स्तर है उसे पकड़ नहीं पाती है, उसे समझ नहीं पाती है। लेकिन जब तुम भीड़ भाड़ में रहते हो तो तुम्हें तुरंत आभास होता है। क्योंकि अगर जड़ चेतन भी हो और भीड़ में कोई तुम्हें जोर से थप्पड़ मार दे तो तुम्हें बोध हो जाता है किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। लेकिन वही तुम एकांत में शांत हो तो तुम्हें अपने मन की वृत्तियों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मन की योजनाओं और अहंकार का जो रचना है उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखो। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होता है। लोग भाग जाते हैं, कोई रिश्ते छोड़ देते हैं, कोई पत्नी छोड़ देता है, कोई पति छोड़ देता है, सोचता है इसको तलाक दे देने से मेरा जीवन में आनंद आ जाएगा, या किसी को खोज लेता है जिसके पास पति पत्नी है उसको छोड़ना चाहता है, और किसी के पास नहीं है तो खोजना चाहता है। समस्या जानते हो ना क्या है? समस्या है आंतरिक, उसकी समस्या है उसका अविद्या है ना। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। तुम तो सिर्फ दृष्टा मात्र, देखते रहो, सब देखते रहो, आँख खोल के मत देखते रहो, बस समझते रहो, जानते रहो उसे, और जानते जाते तुम स्वयं उसमें खो जाओ। यही तुम्हारी जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। और फिर देखो, प्रेम आनंद ही आनंद है। कभी कभी तुम्हें भी दुख होगा, जब तक तुम दृष्टा हो, जब तक तुम जान रहे हो, तुम्हें दुख होगा, आंसू भी आएंगे, लेकिन उसका कोई कारण नहीं होगा। उस समय जब तुम दृष्टा हो, उस समय तुम्हारे पास आंसू भी आएंगे, बेचैनी भी आएगी, कभी कभी तड़प भी आएगी, लेकिन वो क्षणिक होगी, फिर चली जाएगी। क्योंकि वो जो है ना, तुम्हारे जो पुराने ढर्रे टूट रहे हैं। जब तुम अपने, जिस बुनियाद पर तुम्हारा जो घर खड़ा है, जिस बुनियाद पर तुम्हारा अस्तित्व चल रहा है, तुम्हारा समाज चल रहा है, इसकी जब सच्चाई तुम्हारे सामने आने लगती है और उसको तुम जानने लगते हो, तो फिर वो एक एक करके गिरने लगती है। जब तुम गिरते हुए देखते हो ना, तो तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? आंखों में आंसू आना, तड़प होना वाजिब है। क्योंकि तुम देखते हो कि मैं कैसे सागर में जी रहा था, अंधकार में। इसलिए नहीं कि टूट रहा है, तुम इसलिए रोते हुए प्रतीत होते हो क्योंकि मैं कितनी अविद्या में जी रहा था। और अभी भी लोग बहुत सारे कितने अविद्या में जी रहे हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते। तुम उसको गोड़ पकड़ो,
उसको बाबू भैया को नहीं सुनेंगे, वो तुम्हें मूर्ख समझेंगे। इसका कारण भी है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है और वो जड़ हो चुके हैं पूरी तरह से। और कुछ में जो चेतन भी है वो भी घिसिया रहे हैं, ढूर कुछ समय ढो लेंगे, फिर तुम्हारे ही जाना है। इसी तरह लोग सोचते हैं ना। समस्या यहाँ ये होता है, वो ये नहीं देख पाते कि जो मनुष्य जीवन है एक चेतना की परम अवस्था में पहुंचकर उस सत्य में विलीन होकर अमर होने का समय है। उस अमृत के पात्र को चाटने से कुछ नहीं होने वाला है। जब पात्र में, अमृत के पात्र में अमृत भरा गया तो अमृत के पात्र पर जो थोड़ा थोड़ा बूंदे रह गई उसको चाटने से कुछ नहीं होने वाला है, समझे। थोड़ा थोड़ा आनंद दिखेगा, लेकिन उसमें चाटने से तुम्हारा जीभ और ये दांत टूट जाएगा, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा और कब्र में चले जाओगे। इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी उस कुंड के अंदर प्रवेश करके तुम्हें अमृत का स्वाद ले लेना है। यही तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि अमृत पीने के बाद ही तुम अमर हो जाओगे और शाश्वत हो जाओगे। और सबको अपने अंदर और सबको बाहर, इन सभी से बाहर और सब में बाहर, और जो होता है वहाँ उसका तुम आनंद ले सकते हो, समझे। तो तुम्हारे जीवन का यही एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। तो तुम्हें कोई भी पहाड़ पर या इधर उधर कहीं मंदिर मस्जिद या कुछ भी, कहीं भी तुम्हें कुछ भी तुम हो, कहीं भी तुम्हें जाने की जगह नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं, या कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं। जैसा है तुम्हारा लाइफ स्टाइल वैसा ही रहना चाहिए, बस उसे देखो, क्योंकि वहीं पर तुम्हें और ज़ोर से धक्का लगेगा और स्पष्ट रूप से इस बात का तुम्हें बोध होगा, पता चलेगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर समस्याएं क्या हैं, है ना। नर्सरी में खिला हुआ फूल ना मई की धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तुम नर्सरी में खिले हुए फूल हो, नर्सरी में खिले हुए फूल बनने का कोशिश मत करो। तुम जहाँ पर हो अभी वहीं पर तुम्हें स्पष्ट रूप से बोध होगा कि तुम्हारी मानसिक स्थिति कैसी है और तुम कितना झेल पा रहे हो। और बहुत से लोग नहीं झेल पाते, बेचारे टूट जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं। और बहुत सारे लोग अंदर अंदर तड़प रहे हैं, उनके कोई रास्ता नहीं है, कुछ तो घिसिया रहे हैं, कुछ क्या लगभग सभी लोग ऐसे ही हैं, समझे। सभी विकल्प खोज रहे हैं, एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, और उनके बराबरी वाले कष्ट देने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो निर्दोष जीव जंतु पेड़ पौधों को मार डालते हैं अपने स्वार्थ के लिए और अपने मन को शांत करने के लिए, है ना। तो इन सभी बातों को तुम्हें समझना होगा, और इन सभी से ही तुम अपने जीवन को और प्रकृति को और सब कुछ को सुंदर बना सकते हो। और स्वयं को इस ये जो हमारा शरीर है, इस एक द्वार है, खिड़की है, और इस खिड़की के माध्यम से तुम स्वयं में प्रवेश कर सकते हो। और बाकी बात तो सब कुछ खिड़की ही है, जैसे पेड़ है तो वो भी खिड़की ही है परमात्मा का। लेकिन अफसोस का बात है, वहाँ से नहीं जाया जा सकता है, जाया जा सकता है लेकिन बहुत जड़ है वो तो स्वयं वस्तु मात्र है। तो तुम्हारा जो ये मनुष्य शरीर है ये बहुत कीमती है, इसके माध्यम से तुम स्वयं में जाओ। और ये चेतन जो भगवान का, जो परमात्मा का जो चेतन प्रकृति है बहुत ही सुंदर, इसी के माध्यम से देखो, एक होता है जड़, एक होता है चेतन, एक होता है वो। तो जो चेतन प्रकृति है ना, इसी के माध्यम से, इसी में सब कुछ वास करता है। इसी में अच्छा खराब, अहंकार, अशुद्धि शुद्धि, तड़प बेचैनी इसी में होती है, और इसी में संघर्ष चलता है। और इसी, ये युद्ध क्षेत्र है, ये तुम्हारा समझ लो युद्ध क्षेत्र है, और इसी में तुम्हारा युद्ध होता है। और इसी में अगर तुम विजय होते हो तो तुम स्वयं को जान लेते हो और परमात्मा में विलीन हो जाते हो। ध्यान रखना, ये सिर्फ दृष्टांत मात्र है, सिर्फ समझने के लिए उदाहरण है। और अगर तुम इसमें पराजय होते हो और तुम इसको युद्ध नहीं लड़ना चाहते या इसको तुम नहीं जीतना चाहते तो तुम्हारा पतन हो जाता है, तुम जड़ हो जाते हो। लेकिन ध्यान रखो, तुम जड़ होकर भी तुम झेलते रहते हो दुख। क्यों झेलते रहते हो? क्योंकि तुम्हारा जो ये शरीर है, ये जो द्वार है, इसका रचना ही किया गया है चेतना के आधार पर, और तुम्हें अंदर से हमेशा बेचैनी होती रहेगी। जितना तुम जड़ होते जाओगे अंदर से हमेशा दुख होगा, लेकिन एक समय इतना तुम जड़ हो जाओगे, तुम्हें दुख तो होगा लेकिन उसका बोध भी नहीं। ठीक उसी तरह जब तुम चेतना के परम अवस्था पर पहुंच जाते हो तो तुम्हें चाकू भोंक दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, कितना दुख दिया जाए, एक से एक योजना बनाई जाए, लेकिन उसमें तुम नहीं फंसते। उसका बोध होता है लेकिन फिर भी नहीं होता। ठीक उसी तरह से तुम एकदम जड़ जब बन जाते हो, एकदम जड़ प्रकृति में तुम चले जाते हो, तो उस समय तुम्हें दुख तो बहुत होगा लेकिन तुम्हें दुख का बोध नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखो, समझे। तो यही हाल हो गया अधिकांश लोगों का। तो तुम जिस भी कंडीशन में या जिस भी परिस्थिति में हो, तुम्हें उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
बस उसे जानना है तुम्हें, और तुम जान लोगे ना जब, तो स्वतः ही छूट जाएगी। तुम जो बुरे काम कर रहे हो वो स्वतः ही गिर जाएगी, जो तुम व्यर्थ के रिश्ते बनाए हुए हो वो भी छूट जाएगी, है ना। तुम जो व्यर्थ के, तुम्हारा मन जो इधर उधर कल्पनाएं इच्छाएं बना रहा है वो भी स्वतः ही ढह जाएगी। देखो ये सब ढहाने का कोशिश नहीं करना है तुम्हें कहीं भी, बस उसे समझना है। तुम अगर किसी चीज़ को छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हो, बचने का प्रयत्न कर रहे हो, तो तुम और गड्ढे में जाओगे, तुम्हें डिप्रेशन होगा, तुम्हारा दिमाग खोपड़ी उड़ जाएगा, हैंग हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, बहुत सारे परेशानी होने लगेगी तुम्हारे शरीर में। ध्यान रखो, ये बहुत ही मतलब थोड़ा सावधानी बरतने वाली चीज़ है। तुमसे छोड़ नहीं देता, छोड़ भी देते तो क्या होता, छोड़ भी देने से कुछ नहीं होता। अगर अनजाने में बहुत सारे लोगों ने इसे नहीं समझा, छोड़ भी दिया, डायरेक्ट एकांत में भाग गए, तो वहाँ भी भागने से कोई समस्या नहीं होती है। बस यही होता है कि वहाँ तुम्हारा जो अविद्या का स्तर है, अविद्या का जो चेतना का निम्न स्तर है, अविद्या का स्तर है, उस तुम्हें हल्का बोध होता है, कम बोध होता है। ऐसे भी तुम्हें मन तो दिखाती है कि तुम व्याकुल हो, दुखी हो, लेकिन बार बार तुम मन को रोकने, फिर भी वहाँ तुम्हें चैन नहीं मिलता है, समझे। तो वहाँ पर भी तुम कर सकते हो। एकांत में रहना अच्छी बात है, रहना चाहिए, भीड़ भाड़ से अच्छा है। तुम एकांत में रहोगे तो और थोड़ा मन भी शांत रहेगा, और तुम वहाँ थोड़ा अपने सी सकते हो। लेकिन अधिकांश अगर अच्छे से तुम्हें तेज़ी से अपने अंदर सुधार करना है तो तुम्हें संसार को देखना होगा नज़दीक से, पहाड़ की ऊंचाई से नहीं। कहाँ से? नज़दीक से। नज़दीक से मतलब तुम्हें संसार में प्रवेश करके देखना होगा कि कैसा है। और ये मत सोचना संसार में प्रवेश करके मज़े मार लूँगा, मज़ा है ही नहीं, वो जड़ है, तुम्हें क्या मज़ा देगी। देखो एक स्त्री सोचती है क्या कि पुरुष मिल जाएगा ना तो मेरा जीवन, मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मूर्ख है। जब तुम खुद अपने मन से, शरीर से परेशान हो, अधूरा हो, तो सामने वाला क्या देगा। पुरुष भी बेचारा वैसा ही है, पुरुष के साथ भी वही समस्याएं हैं। वो भी सोचता है कि स्त्री मिल जाएगी ना तो मेरा जीवन सुंदर हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, जो आसनाएं हैं, आनंद है, पूरी हो जाएगी, और मैं तृप्त होकर इस समय जो मिला है मुझे 50-60 साल 100 साल, उसको मैं अच्छे से गुजार लूँगा। ये वो सोचता है। कितना मूर्ख है, जड़ है। सोचो, देखो जब वो बेचारा खुद अधूरा है और सामने वाला भी अधूरा है, तो दोनों कैसे एक दूसरे से हो जाता है। तुम अपने शरीर को नहीं जानते, तुम्हारा शरीर कितना है, मांस का टुकड़ा है, क्या हो जा सकता है, इसके साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और उसको ही पता है, फिर भी वो एक दूसरे को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। यही हमारी समाज की पूर्व धारणाएं, मान्यता, कल्पनाएं हैं जो हम पर थोप दिया गया है कि स्त्री मिल जाने से पुरुष का पूर्णता हो जाता है, और एक पुरुष मिल जाने से स्त्री पूर्ण हो जाती है। ये सब बकवास है, इस पर ध्यान दिया करो, समझे। ये सिर्फ समाज द्वारा हमें थोप दिया गया है, और हमें बार बार पिक्चर फोटो दिखाकर हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया गया है, समझे। तो ये हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर मिल रही है, सहज मिल रहा है तो ठीक है, सहज नहीं मिल रहा है तो उसमें घींचातानी मत करो, क्या करो, ठीक। क्योंकि घींचातानी करने से बहुत समस्याएं होगी। घींचातानी कौन करता है? वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आशाएं। और जहाँ ये है वहाँ तो सब कुछ पाप है, वहाँ तो अधर्म ही है, वहाँ तो दुख ही दुख है। तो तुम्हारे अंदर अगर किसी भी प्रकार की आशाएं, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं या प्रवृत्तियाँ, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, फिर भी जो हो रहा है तो सत्य ही हो रहा है उसके। और एक बात ध्यान रखो, अगर इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हारे मन में, बुद्धि में, चेतना में नहीं बैठी हुई है तो तुमसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता, तुमसे कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे अंदर इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, आशाएं ये सब नहीं है, तुम इन सब से मुक्त हो, तुम खुद को तुरंत बोल सकते हो मैं तो इन सब से मुक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। अगर तुम इन सब से मुक्त हो तो तुम्हारे हाथ से कोई भी कर्म गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम अब हो ही नहीं, तुम अब हो ही नहीं। कौन कर्म कर रहा है? स्वयं प्रकृति कर्म कर रही है। प्रकृति मतलब स्वयं परमात्मा कर्म कर रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखो, समझे। प्रकृति परमात्मा एक ही हैं। जो प्रक्षेपण है, जो हम लोग देख रहे हैं, वो परमात्मा की अभिव्यक्ति मात्र है। अभिव्यक्ति मतलब वो उनका प्रसार मात्र है। लेकिन जब परमात्मा स्वयं आँख बंद कर लेते हैं, स्वयं ही होते हैं, न प्रकृति होती है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ वही होते हैं। तब जब अभिव्यक्ति होता है, मतलब ऐसे समझो, प्रकृति के माध्यम से वो पुरुष परमात्मा स्वयं को जान पाते हैं कि मैं पुरुष हूँ या मैं परमात्मा हूँ। लेकिन जब प्रकृति नहीं होती तो वही होते हैं। वो क्या होते हैं? ना प्रकृति होते हैं, ना पुरुष होते हैं, सब होते हैं। चलो ये सब अलग अलग तरीक़ा से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से समझने का प्रयत्न किया गया। इन सब बातों को तुम्हें उतना दिमाग अभी नहीं लगाना। तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान देखना है कि तुम्हें पहाड़ वहाड़ पर इधर उधर छोड़ के या किसी भी कर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस उसे देख लो कि तुम परेशान हो और उससे बचने का कोशिश करो, बचने का कोशिश मत किया करो।
समझे कि नहीं? तुम इस तरह से इस शरीर से और इस प्रकृति से स्वयं को जान सकते हो अच्छे से, इस शरीर के साथ रहकर और इस प्रकृति के साथ रहकर। देखो, प्रकृति से जो बोध होता है वही शरीर से भी बोध होता है, लेकिन शरीर से बोध थोड़ा सूक्ष्म होता है, इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम प्रकृति में समाज के बीच रहें तो हमें तेज़ी से अनुभव होगा और हम तेज़ी से सुधार कर पाएंगे। नहीं तो हम एकांत में रहेंगे, किधर पैसा आ रहा है, खा रहे हैं, हग रहे हैं और ज़िंदगी को जी रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे तुम्हें बोध नहीं हो पाता है, जल्दी से तुम्हें पता नहीं चल पाता है। तुम्हें लगता है कि सब चीज़ ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन तुम्हें पता बम फटने वाला है, तुम कब्र की ओर तेज़ी से जा रहे हो, ठीक? और जब बम फटेगा तो तुम्हारे घर में भी पहुँचेगा। तो इन सब बातों को समझो कि तुम्हें वहाँ बोध नहीं होता है, लेकिन जब तुम प्रकृति में लग जाते हो जोर शोर से जो हो रहा है, तो तुम्हें तुरंत बोध हो जाता है कि दुनिया कितनी खतरनाक है। और उस समय तुम्हें बोध हो जाता है कि गलत रास्ते में दुनिया कितनी जा रही है तेज़ी से, और मैं भी उसके साथ बहता जा रहा हूँ। अतः उस क्षण तुम निकल जाते हो और तुम अध्यात्म की ओर, ज्ञान प्राप्ति की ओर, आत्म अवलोकन की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ और जानने की ओर और दृष्टा की ओर बढ़ जाते हो, और अध्यात्म की ओर तुम्हारा कदम बढ़ता है और तुम मुक्त हो जाते हो। ध्यान रखो, अध्यात्म कोई बकवास नहीं है या सुनने की चीज़ नहीं। अध्यात्म तुमने जो कुछ भी अपने पास रखी है, पकड़ कर रखी हैं, तुम्हारे पास कोई भी बंधन है, दुख है, उससे मुक्ति पाना है। जल्दी से जल्दी जानकर उस चीज़ को छोड़ देना है। तुम्हें अपने पास कुछ भी नहीं रखना है और अंत में स्वयं को भी छोड़ देना है। स्वयं को मतलब तुम अपने शरीर को नहीं, जो तुम बन बैठे हो उसको छोड़ देना है, जो तुम मान बैठे हो उसको समझ लेना है। तुम इसे पेड़ कहते हो, उसको छोड़ देना है। पेड़ बोलना है, अभी भी पेड़, आत्मज्ञान होने के बाद भी पेड़ ही बोलना है, लेकिन उसे पेड़ बोलते समय तो अपना केंद्र सही रखना है। वो पेड़ नहीं है, तुमने उसे सिर्फ पेड़ माना है, तुम्हें ये समझना है। फिर देखो उसमें ईश्वर ही दिखेंगे और तुम ही उसमें दिखोगे। चलो मस्ती।